हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मुझे बहुत ही दुख है, तो आप लोगों को भी थोड़ा तकलीफ हुआ होगा कि मेरी वीडियो यूट्यूब पे 2 दिन से नहीं आ रही है। थोड़ा मैं बिजी था और जिस कारण से मैं वीडियो बना नहीं पाता था। तो जो 8.4 का जो है, जो एक विद्यार्थी का मांग था, जो हरदीप नाम था, कि हरदीप सिंह के नाम से थे। तो मैं शायद वो मेरे वीडियो को देखे कि नहीं देखे, मैंने उनसे कुछ गुजारिश किया था कि वो कहाँ से हैं, तो अभी तक नहीं बताया है। मैं उनसे फिर से मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे वीडियो को वो देखे। मुझे आशा है कि मुझे उसे भी बहुत अच्छे लगेंगे मेरे कंसेप्ट। तो आज जो है ठीक वही 8.4 के, जो कि मैंने 1 नंबर और 3 नंबर बताया था, और 2 नंबर मैंने आप लोगों पे छोड़ दिया था, आप लोग को बना के लाने बोला था। तो अभी तक जो है देखा कि कोई भी उसका कंटेंट उसको बना के मतलब कि मुझे कमेंट नहीं किया है। तो चलिए कोई बात नहीं, शायद आप लोग अच्छे तरीका से नहीं समझे होंगे। तो आज फिर जो छूटा हुआ उन्हीं मैथ पे चर्चा करेंगे, और आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं इतना कहूंगा कि ये मैथ भी आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैथ जो है जिस वक्त आप देखते हैं तो उसको कॉपी लेके अगर ध्यान से अगर समझा जाए, ध्यान से अगर उस पर डिस्कस किया जाए, तो ऑटोमेटिक आपको अच्छे मैथ जो है अच्छे आने लगेंगे और आप मैथ में बेहतरीन बन सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। मेहनत क्या करना होगा कि आपको कॉपी कलम लेकर उस पर जो है अच्छे से उसका कंसेप्ट को समझ के उसको पहले देख के उसको रिवीजन करके फिर उसको अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। और एक मैथ को एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितनी बार हो सके, जब तक आपको वो मैथ अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ जाए, आप अच्छे तरीके से उसको खुद से सॉल्व करना ना सीख जाए, तो आप उन्हें ना छोड़ें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये आपको एक जो है मन में एक संकल्प रखना पड़ेगा, तभी आप मैथ में बेहतरीन बन सकते हैं। चलिए आगे विलंब ना करके टॉपिक की ओर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos a बराबर 2 sec a। यानी कि ये जो फिर वही मतलब कि इसमें कोई जोड़ घटा गुना भाग ये सब मैथ में नहीं होते हैं। 8.4 के मैथ में जो है, त्रिकोणमिति के मैथ में जो है ऐसा कुछ नहीं होते। इसमें सारे सूत्र का खेल होता है। सूत्र तो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। उस सूत्र को आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को मेरा देख लीजिए, और उस 8.4 के शुरू में मैंने जो सूत्र बताया है, अगर वो सूत्र को आप सही से समझ जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखिए, ये भी बहुत ही आसान है अगर समझ जाएंगे तो। और अगर जब बताते हैं उसको ध्यान से अगर कंसेप्ट को समझेंगे, ऑटोमेटिक आप हमसे भी बेहतर बन सकते हैं। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, देखिए, पहले इसमें LHS लिखा जाता है। इसका मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि वाम पक्ष। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले। cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos a। देखिए, पहले क्या करेंगे, ये दोनों को हम लॉसो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लॉसो निकालेंगे। अगर हम लॉसो निकालते हैं तो देखिए, यहाँ लॉसो कोई भी नहीं कट रहा है। कोई ऐसा चीज नहीं है कि इस पे कोई ऐसा जो है वर्ड नहीं है जो कि इससे कट जाएगा। या जैसे 1 प्लस साइन ए है, यहाँ भी cos है, तो ये दोनों मिल नहीं रहा तो गुना होगा। जैसे कि कभी अब लॉसो निकाले होंगे, जैसे कि देखिए 2 और 3 का अगर लॉसो निकाला जाए तो ऐसे 2 1, इस लॉसो का क्या रूल है कि एक यानी अंक से 2 अंक कटना चाहिए, यानी डिवाइड होना चाहिए।
तो यहाँ 2 से काट रहे हैं तो 1 2 कट रहा, 3 नहीं कट रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट गुना करके 6 लिख देते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ मतलब कि अलग अलग अंक, अलग अलग जो है ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ 1 प्लस साइन ये है और इधर देखा जाए तो कॉस ये है, तो अलग अलग है तो क्या करेंगे, गुना हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो अब हम जब प्लस हो जाता है तो भिन्न का क्या रूल है, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसका क्या रूल है, इससे डिवाइड करते हैं नीचे वाले से, उसका जो भी भागफल निकलता है तो उसको हम क्या करते हैं, ऊपर वाले से गुना करते हैं। अगर हम इसको कटाया जाए तो 1 प्लस साइन ए कट जाता है, यानी एक बार में ये कट जाता है और बच जाता क्या मेरा कॉस ए, तो कॉस ए गुना कॉस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस, इसमें देखिए कॉस कॉस मिल रहा है, इनकी मतलब कॉस कॉस कट रहा है ना, तो बच जाता क्या 1 प्लस साइन है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन है, ऊपर भी 1 प्लस साइन है, इसका मतलब कि इस पर हल स्क्वायर, यानी कि दोनों जब गुना करेंगे 2 बार लिखेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो इसका मतलब हल स्क्वायर ये 2 बार है ना। अब हम फिर इसको सॉल्व करेंगे, कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी एक सूत्र का यहाँ प्रयोग हो रहा है ए और बी का, ए प्लस बी का हल स्क्वायर। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में लिखा था ए प्लस बी का हल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का हल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलेंगे तो वो भी सही है। ठीक है, तो ये सूत्र को अगर वो वीडियो आप देखे होंगे तो जरूर वो सूत्र याद होगा, अगर ना है तो फिर से आप एक बार देख लीजिए और इसको लिख भी लेंगे और याद भी कर लेंगे। ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 2ab, 2a का मान कितना 1, b का मान है साइन ए प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन ए का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि एक कॉस स्क्वायर ए है, वहां साइन स्क्वायर ए है, तो क्या करेंगे एक जगह इसको पहले लिख लेंगे एक तरफ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बट 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए, तो सूत्र हमको पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस 1 2 साइन ए बट 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए ये 1 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं, जब एक एक जोड़ते हैं तो क्या होता है 2 हो सकता है, तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, इसका मतलब क्या है, ये 2 जो है 2 2 4 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसमें 2 साइन ए है, अकेले 2 नहीं है, इसलिए हम ये क्या करेंगे, तो ये 2 का यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 हो जाए, 1 गुना 2, 1 गुना 2 करेंगे 2 आ गया, प्लस तो 2 निकल गया, तो क्या बचा साइन ए बचा, बट बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस बाय 1 बाय साइन ए, ये दोनों जो है मिल रहा है और ये से क्या है नीचे में है, तो इसको आराम से हम कटा सकते हैं, तो काट दिए, तो क्या बचा 2 गुना 1 बाय कॉस ए, तो 1 बाय कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, 2 इंटू सेक ए, यानी कि 2 सेक ए। तो हम क्या, यानी कि अगर सॉल्व करने पे मेरा जो है 2 सेक ए आ जाता है, इसका मतलब दोनों तरफ बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी कि अगर सॉल्व करके देखा जाए तो ये दोनों बराबर है, यानी कि प्रूव्ड हो गया। तो
मैं आशा करता हूँ ये भी मैथ जो आप लोग बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। अगर ना समझे हैं तो मैं बार बार प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट किया कीजिए। देखिए कुछ गलतियां हमसे भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप अगर मेरा गलती भी पकड़ते हैं तो उस गलती को भी कमेंट किया कीजिए, मैं उसमें सुधार लाऊंगा और उससे बेहतरीन देने का हमेशा कोशिश करूंगा। चलिए यहाँ देखिए इस मैथ पे आइए, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। यानी कि इस यहाँ दो बार यहाँ जो क्या कह रहा है कि सब में क्या करते थे, इसका ये बायां साइड सॉल्व करते थे और उसके बाद दायां साइड ऑलरेडी दिया हुआ था मिल जाता है। यहाँ क्या कह रहा है, संकेत में क्या कह रहा है, संकेत कह रहा है कि वाम पक्ष तथा दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। यानी कि दोनों को अलग अलग करने का था, इधर भी निकालने का था और उधर का भी निकालने का था। दोनों को सॉल्व कीजिए कि तब बराबर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए पहले हम LHS को लिखेंगे, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, बायां पक्ष को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक ए का 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं, फिर 1 बाय कॉस ए। यहाँ लॉस हो लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, यहाँ कुछ नहीं 1 से इसको डिवाइड करेंगे, कॉस ए होगा, फिर गुना करेंगे 1 से तो कॉस ए ही होगा। कॉस ए प्लस कॉस कॉस कट गया 1 बाय कॉस ए बाय 1 बाय कॉस ए। क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए इंटू ये जो भाग में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, कॉस ए बट्टा 1, कॉस कॉस कट गया तो क्या बचा मेरा, कॉस ए प्लस 1। यानी कि मेरा अगर LHS यानी कि बायां पक्ष वाम पक्ष को जो हम सॉल्व किए तो मेरा क्या निकला, कॉस ए प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, फिर राइट में करेंगे RHS यानी कि राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर एक सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए यहाँ एक सूत्र का प्रयोग फिर हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र का प्रयोग हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। यही सूत्र का यहाँ एक सूत्र और लगेगा, ये भी सूत्र आप लोग लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस ए का स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस ए, तो इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, यानी ए हो गया बी ए हो गया, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो ये 1 माइनस कॉस ए, देखिए इसमें आप देखिए कि 1 माइनस कॉस ए ऊपर भी है और बाय यानी कि उसका नीचे में 1 माइनस कॉस ए, यानी दोनों मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों को हम काट सकते हैं, यहाँ क्या है कॉस ए है, ठीक है। ये दोनों कट गया तो मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए कि यहाँ क्या आया था, कॉस ए प्लस 1, वहां क्या है 1 प्लस कॉस ए, यानी कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा, यहाँ कॉस ए प्लस 1 आया, वहां 1 प्लस कॉस ए आया, यानी कि आखिर ऐसा क्यों। ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों एक ही। हम एक बार पहले भी बताए थे कि कभी भी 2 प्लस 1 लिखे या 1 प्लस 2 लिखे, बात एक ही होता है। चलिए ना, तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 दोनों तरफ बराबर हुआ, तो अब हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए
यानी कि देखा जाए कि ये भी मैथ आप लोग समझ गए होंगे, तो मैं आशा करता हूं, आई होप कि ये भी मैथ आप लोग बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। तो इस तरह के अच्छे और भी क्लास पाने के लिए, और आपको मैथ में जितनी भी डर आ रही है, मैथ हर विद्यार्थी को, बहुत सारे विद्यार्थी को मैथ जो बहुत हार्ड लगता है, लेकिन आप जितना हार्ड सोच रहे हो उतना हार्ड नहीं है भाई। आप जो है मैथ को, मैथ सबसे आसान होता है सब्जेक्ट है, बस सिर्फ इसमें ट्रिक और उसके बाद जो है कंसेप्ट को समझना पड़ता है। तो आप लोग कंसेप्ट को समझिए और इसको जितना हो सके, जितना रिवीजन कर सकते हैं उसको कीजिए, और जितना रिवीजन करेंगे, जितने आप कलम घिसेंगे, जितना बार आप उसको बनाएंगे, उतना आपका नया बनता जाएगा और उतना आप मैथ में बेहतरीन बनता चले जाइएगा। तो ये जो दो मैथ बताया हूं, इस दो मैथ को आप लोग अच्छे तरीके से जो है अपने कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद इसको अपने रिवीजन कई बार करेंगे घर में, ठीक है। और रिवीजन, जितने रिवीजन करेंगे उतना आपका बेहतरीन बनेगा। तो मैं इन्हीं के साथ आज का क्लास जो है यही समाप्त करता हूं, और आगे जो भी मैथ बचा हुआ हो मैं सारा मैथ बताऊंगा। लेकिन कुछ देखिए, हम कुछ आप लोग को इसलिए लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूं कि मैं आप लोगों को भी मौका देता हूं कि ये मैथ बताया हूं तो आगे अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। कभी भी मैथ में याद रखिएगा, जो मैथ आप खुद से बनाएंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं हमेशा आप लोग से गुजारिश करता हूं कि मैं अगर दो ही मैथ बताता हूं, उस दो मैथ को मैं अच्छे तरीका से समझा देता हूं, और उस मैथ के समझ के आप दूसरा मैथ बनाने की कोशिश कीजिए। अगर दूसरा मैथ आप खुद से बना लेते हैं तो आपको मैथ में कभी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए भाई, देखते हैं मैं आप लोगों के लिए अगर थोड़ा भी लगता है कि कुछ अच्छा दे रहा हूं, तो आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसके बाद अगर कोई आपको मिस्टेक या कोई बात समझ में ना आता है तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों को, अपने रिलेशनों को मेरी वीडियो को जितना हो सके और शेयर करें, और मुझे फुल्ली आप लोग सपोर्ट करें। मैं आप लोग से यही कामना करता हूं। तो इन्हीं के साथ मैं मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।